अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। प्रोग्राम बात से बात में इस वक्त हम मौजूद हैं एलाइड हॉस्पिटल के बाहर। ये वो अस्पताल है जहां पर लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं डॉक्टरों के पास। उन्हें मसीहा समझा जाता है और ये समझा जाता है कि उनके पास उनके दर्द की दवा होगी। लेकिन अफसोस यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इसे जो अपने हुनर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने आप को मसीहा कम और बिजनेसमैन ज्यादा समझते हैं। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लाए हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक 20 साल बच्ची, एक 20 साल ब्राइट बच्ची का फ्यूचर एक डॉक्टर ने तबाह कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हम आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, जहां आप कहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हम आने के लिए तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें जितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, जितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, हम आपके साथ हैं। आइए मेरे साथ। जिंदगी से भरपूर हंसता चेहरा और आंखों में रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए इस मासूम बच्ची का नाम है मरियम सज्जाद, जो निशाना बनी एक डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत का। ये हैं अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ऑर्थोपेडिक शोबा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रसूल चौधरी, जिन्होंने बिना किसी जरूरत के गलत ऑपरेशन करके उम्र भर की माजूरी को इस 20 साल होनहार तालिबा का मुकद्दर बना दिया। इस डॉक्टर की लापरवाही और नाअहली की इंतहा तो देखिए कि ऑपरेशन करना था सर्वाइकल रेप यानी इजाफी पसली का, और मौसूफ ने इस मासूम बच्ची की रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे अपने तजर्बे की नजर कर दिए। आज मरियम और उसका पूरा खानदान रसूल चौधरी की लापरवाही की वजह से बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बना हुआ है। नाजरीन, हम ये तो नहीं जानते कि मरियम या उसके घर वालों का क्या कसूर था, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि ये सफाकाना जुल्म डॉक्टर रसूल चौधरी ने किया, जिसे मेडिकल बोर्ड की एक टीम भी कसूरवार साबित कर चुकी है। अब देखना यह है कि मरियम को इंसाफ हुकूमत देती है, अदलिया या हेल्थ केयर कमीशन। आइए इस मासूम बच्ची से सुनते हैं जुल्म की ये हिला देने वाली दास्तान। मेरे साथ इस वक्त मरियम सज्जाद मौजूद हैं। मरियम सज्जाद वो पेशेंट हैं जो डॉक्टर रसूल के पास गई थी और उसके बाद उनका जो केस है डॉक्टर रसूल ने खराब कर दिया था। ऑपरेट जो है सर्वाइकल रेप का करना था और ऑपरेट कहीं और उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त वो बेड रिडन है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मरियम की इस वक्त हमें भी नजर आ रही है और आप भी, हम जब इनसे बात करेंगे आप देखेंगे कि इस वक्त भी वो बहुत पुरहिम्मत है, बहुत ज़्यादा इस वक्त भी उनमें जो है वो हिम्मत है और इंशाल्लाह इस हिम्मत के साथ और दुआओं के साथ क्या नहीं हो सकता। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ बेटा कि आप कि क्या मतलब इनिशियल सिम्टम्स, आप डॉक्टर रसूल के पास क्यों गई थी? मेरे बाजू में पेन थी, बहुत ज़्यादा नमनेस थी, मैं स्टिफ हो जाता था ये, इस वजह से वो मतलब मुझे वॉक करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए हम सिर्फ मतलब इनिशियल्स के तौर पे जो है ना उनको दिखाने गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सरे करवाएं इसका, और एक्सरे करवाने के बाद उन्होंने कहा कि सर्वाइकल रिब्स में बायलेटरल, इसका ऑपरेट होगा और कोई मतलब इसका इलाज नहीं है। और उन्होंने फौरी तौर पे मुझे वहाँ एडमिट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करवा लें क्योंकि ये डैमेज कर सकता है। और फिर उसके बाद मेरा ऑपरेट हो गया था। और फिर जब ऑपरेट हुआ था तो उसके बाद मतलब जब मैं रूम में शिफ्ट हुई थी तो मतलब मुझे एनेस्थीसिया का मतलब वो इफेक्ट था। जब वो ख़त्म होना शुरू हुआ तो वो मतलब नीचे से मुझे नीचे वाला अपना लोअर लिम्ब टोटली जो है ना फीलिंग लेस था, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि वो है। तो जब डॉक्टर्स को बताया गया, उन्होंने कहा कि इसको एनेस्थीसिया का इफेक्ट है अभी भी ना, तो 1-2 दिन में उतर जाएगा ये। लेकिन वो मुझे डॉक्टर रसूल चौधरी मुझे देखने आते थे वहाँ पे, 2 दफ़ा आए वो, और 1 दफ़ा उन्होंने ये कहा कि ये इसको इफेक्ट्स हैं, आप इसको बिठाएं, इसका उतर जाएगा। सेकेंड डे जब आया तो मेरी मम जो है वो मेरे बैक पे बैठ के उन्होंने मुझे उठाया हुआ था, लेकिन उन्होंने आके उनको कहा कि कितनी देर आप इसके पीछे इस तरह बैठेंगे, इसको खुद से बिठाएं और खड़ा करें। खुद से बिठाएं, खड़ा करें? हाँ, इसको खड़ा करें। मरियम कितनी पेन हो रही थी उस वक्त? मुझे बहुत मतलब ऊपर जहाँ मेरे सारा ऑपरेट हुआ था वहाँ मुझे पेन थी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन थी, लेकिन मुझे नीचे वाला अपना लोअर लिम्ब फील ही नहीं होता था। बट बैक पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी और मैंने इसकी कंप्लेन भी की थी कि मुझे बैक पे बहुत ज़्यादा पेन है। तो वो कह रहे थे कि ये क्योंकि ऑपरेट हुआ है, इस सर्जरी की वजह से ये आपको ना फील हो रहा है, तो आप उठेंगी ना, बैठेंगी, खड़ा करें इसको, तो ये मतलब ठीक हो जाएगा, ऐसा ना इसको फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वो इस कंडीशन में ही नहीं थी मैं कि मैं खड़ी कर सकूं, क्योंकि बिल्कुल पावरलेस हो गया था नीचे से, मैं सपोर्ट ही नहीं कर सकती थी इसको। क्या उस वक्त ज़हन में आ रहा था जिस वक्त ये आ रहा था कि लोअर लिम्ब बिल्कुल फील नहीं हो रहा, डर लग रहा था, क्या मतलब क्या उस वक्त दिमाग में क्या मतलब उस वक्त ज़हन में आ रहा था कि जाहिर बात है एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो 24 आवर्स वेयर ऑफ कर जाता है। हाँ, वेयर ऑफ कर जाता है। लेकिन ये कि बाद में डेफिनेटली मुझे फील हुआ था कि कोई मसला इन्होंने किया है जिसकी वजह से नीचे वाला टोटल ही मेरा मतलब फीलिंग लेस हो गया और मैं फील ही नहीं कर पा रही उसको, शायद आई नहीं। तो फिर वो बाद में हम लोगों ने मतलब उनको इंसिस्ट करके उनसे कहा कि किसी न्यूरो सर्जन को कॉल करें
ताकि ये भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी आपको? हाँ जी, ये भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है न्यूरो सर्जन को कॉल किया। उन्होंने जब चेक किया तो फिर उन्होंने हमें रिकमेंड फौरी तौर पे किया कि इसका ना मतलब MRI करना है। तो फिर तब उसके बाद हमें पता चला था कि मतलब ये इतना ज़्यादा डैमेज हो गया अंदर से, और इतना ज़्यादा मतलब स्वेयरली वो सारा उन्होंने अंदर से ख़राब कर दिया। मरीम, जब इतनी पेन हो रही थी और इतना ज़्यादा आप मतलब इतनी अपनी गई किस काम के लिए थी, हो क्या गया, मतलब इतनी ज़्यादा पेन में थे आप, इतनी अजियत से गुजर रहे थे, तो डॉक्टर साहब के लिए क्या आपका मतलब, उनको तो डॉक्टर साहब कहने को दिल नहीं करता, लेकिन उस डॉक्टर के लिए आपकी क्या कैफियत थी, क्या करता था, क्या दिल करता था? सामने आता था ना अपनी गलती मानता है ना कुछ और, मतलब ना इसको पता है इसने मेरे साथ किया, क्या कैफियत होती थी, क्या दिल करता था उसके साथ? क्या इनफैक्ट ट्रूली मैं आपको बताऊं तो उस वक्त मुझे उनका ख्याल ही नहीं आता था। मुझे तो अपना मतलब पड़ा हुआ था कि ये ठीक हो जाए जो भी हो रहा है इस तरह भी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया था सारा कुछ, वो सांस खराब हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे लगता था अब गए। तो वो सब करके सारा जब वो निकालते थे तो क्वाइट पेनफुल। आप अपने इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगी चीफ मिनिस्टर साहब को? एक हेल्थ कमीशन है जो कि आप पेशेंट्स के राइट्स के लिए ही काम करती है, क्या आप इस वक्त मैसेज देना चाहेंगी चीफ मिनिस्टर को? मेरा करियर टोटली जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे एग्जाम्स हैं 3-4 दिन में, और डेफिनेटली वो मैं नहीं दे सकती, बट आई विल ट्राई कि मैं उसमें से कुछ दे दूँ अगर यूनिवर्सिटी वाले मुझे सपोर्ट करें। तो ये कि मैं मुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ के लिए जो है ना मुझे जस्टिस दिया जाए। उस डॉक्टर के बारे में ये है कि उन डॉक्टर ने जो है बहुत सारे केसेस डेफिनेटली खराब किए हैं। उनको जो है उनका जो लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको इस चीज़ से हटा दिया जाए, एंड ही विल हैव टू पे फॉर दैट। उनका मुझे टोटली जस्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए। जो मेरा करियर ख़राब हुआ, हम लोगों ने तकलीफ देखी, मेरी फैमिली तो कम्प्लीटली जो है डिस्टर्ब हुई इस चीज़ के लिए। मैं खुद बिस्तर पे इतने दिनों से हूँ, और मज़ीद मेरा ख्याल है 6 मंथ्स मुझे लग जाएंगे, 6 में, और पता नहीं कम्प्लीटली हील अप होता है या नहीं होता। तो जितना हम लोगों ने देखा है उतना उनके साथ भी एटलीस्ट होना चाहिए। आप क्या कर रही हो इस वक्त? एजुकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, BSc ऑनर्स कर रही हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। एंड यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। 92% आपने स्कोर किया है, आपको जो है ये लैपटॉप भी जो है वो अवार्ड हुआ है। सबसे ज़्यादा इस वक्त फिक्र किस चीज़ की है? स्टडीज़ की। मुझे बहुत मतलब डेफिनेटली वो मेरा टोटल करियर जो है वो दांव पे लग गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए मतलब इस चीज़ में आसानी की जाए, मैं एटलीस्ट पेपर्स दे सकूँ। आपके एग्जाम किस तरह है अभी? मेरा 26 को पहला एग्जाम। इस वजह से इस कंडीशन की वजह से मैं प्रैक्टिकल्स नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपस्टेयर्स हैं, उसमें परफॉर्मेंस होती है, और मैं तो अपने आप को बैलेंस व्हील चेयर पर भी नहीं कर सकती प्रॉपरली, इसलिए मैं वो नहीं दे सकती। वो सारा लॉस हो गया, वो आगे फर्दर पता नहीं मैं कब दूँगी। आई विल ट्राई कि मैं वो एग्ज़ाम दे दूँ जिनके साथ प्रैक्टिकल नहीं, शायद मेरा बर्डन कुछ कम हो जाएगा इसमें। आपने अभी मरीम की गुफ्तगू सुनी। मरीम ने चीफ मिनिस्टर साहब से बाकायदा अपील की है कि इस केस के लिए कोई ना कोई जो है वो एक्शन लिया जाए, उसको जस्टिस चाहिए, उसे इंसाफ चाहिए, और इसके अलावा उसकी पढ़ाई में उसे कुछ ना कुछ जो है वो आसानी फराहम की जाए। इतनी ब्राइट स्टूडेंट, इतनी लाइक स्टूडेंट, जितनी इसको आसानी फराहम की जा सकती है इस इंसिडेंट की वजह से वो की जानी चाहिए। और उसके अलावा जो ये डॉक्टर हैं, जिनके जो ये रसूल चौधरी डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक नहीं पता नहीं कितने लातादाद केसेस खराब किए हैं, तो पहला जो है ये मंजरे आम पर आया है, उनके खिलाफ लाजमी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, वरना इस तरह तो मतलब ये डॉक्टर्स के रूप में मैं तो इतना आई विल गो एज फार एज सेइंग कि डॉक्टर्स के रूप में कातिल बैठे हुए, जो कि जिस तरह हमने पहले कहा कि बिजनेस बनाया हुआ है उन्होंने, उनके पास ये पेशेंट्स नहीं आते, लोग अपनी जान जो है वो महफूज करवाने के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, लेकिन इस तरह अगर लोगों को वापस भेजा जाए, प्रॉब्लम्स मजीद जो है ज्यादा उनके लिए क्रिएट की जाए, तो फिर उसे डॉक्टर नहीं कातिल ही कहा जा सकता है। अभी मरीम के पेरेंट्स से बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैं। क्यों भाग के जा रहे हैं? क्यों भाग के जा रहे हैं? बता दे लोगों को। हाँ, यही है, आप एक कातिल हैं। अपने ज़मीर को कितना जवाब देते हैं? सोते कैसे रात को आप रात को सोते कैसे? पैसे लेके आप लोग पैसे ले अपनी मेरी जुबान आप बंद कर सकती हैं? Don't touch me. Don't touch me. लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में पता चला कि इसके 2 मोरे ही उन्होंने निकाल दिए हैं। आम आदमी तो ये उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाता है और कहाँ कहाँ जाके वो मरीज किस हालत में मरते हैं। उन्होंने कहा था कि आप इसको उठाएं, उठा के खड़ा करें, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, अगर पेशेंट का उसमें से ऑपरेशन वाली जगह से खून निकलेगा तो आधा किलो खून ही निकल जाएगा, और क्या होगा मजीद। मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि इसे जेल
जेल में भेजो। कमेटी की फाइंडिंग्स ये हैं कि सर्वाइकल रेप जिसके लिए सर्जरी की गई वो तो अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्री 1, 2, 3 यानी सीने में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है उसके शुरू के 2 मोहरे बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं। जुल्म, सफाकी, गफलत और नाअहली की ये दास्तानें सुनने और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद बात से बात की टीम पहुंची एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में आर्थोपेडिक शोबा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रसूल चौधरी के पास, ताकि उनको अवाम की अदालत की रूबरू किया जा सके। आइए आप भी मिलिए इस मसीहा से जिसके रहमो करम पर आज भी न जाने कितनी जिंदगियां हैं। डॉक्टर रसूल अहमद आप हैं? डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है, एक्सप्रेस न्यूज से आए हैं हम, कि आपने अभी मरियम सज्जाद नामी एक पेशेंट को जो है अभी आपने चेक किया और उसका जो आपने सर्वाइकल रेप का ऑपरेशन किया है वो आपने उसका T1 और T2 डैमेज कर दिया, इसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई है। क्या लेकिन आपने, मैंने इंटरनेट पर देखा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड बात सुने ना सर। डॉक्टर साहब, हाँ मैं आपको जवाब देने को पाबंद नहीं, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। आपके पास सर्वाइकल रेप इन हेल्थ कमीशन which does not exist, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो एग्जिस्ट। फिर आप जरा अपना रिकॉर्ड जरा ठीक कर लें, आप अपना रिकॉर्ड जरा ठीक कर लें, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो जस्टिस साहब चला रही है ना, उनका मैं अगर आपको दिखा दूं ना, जो उन्होंने कहा है कि मैं कोई ऑफिशियली मैं भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे ये बता दें, मुझे सिर्फ लेटर, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। सर्वाइकल रेप आपने रिमूव की आपने, सर्वाइकल रेप रिमूव की आपने, सर्वाइकल रेप रिमूव की, सर्वाइकल रेप रिमूव की, सर्वाइकल रेप रिमूव की, सर्वाइकल रेप रिमूव की, सर्वाइकल रेप रिमूव की। यस यू आर, यू आर लाइबल फॉर एक्शन। आपके अपने ऑफिस, आपके अपने इधर जो कमेटी बनी है उसने आपके खिलाफ जो है कहा है, आपको गिल्टी उन्होंने करार दिया है। आपको उन्होंने न्यूरोसर्जन की एवरीथिंग हेल्थ केयर, आप मुझे बताएं सर्वाइकल रेप रिमूव की, सर्वाइकल रेप रिमूव की, आपके पास जवाब है? सर्वाइकल रेप क्या होती है? सर्वाइकल रेप क्या होती है? मुझे नहीं पता, आपको पता है? जी मुझे पता है। तो बस ठीक है, मुझे पता है। T1 T2 आपने किस तरह डैमेज किया कि बच्ची पैरालाइज हो गई है? ये बात ये है कि आप नेट खोल के देखें, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। T1 T2 आपने किस तरह डैमेज किया? T1 T2 किस तरह डैमेज एनी कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हाँ, यू कैन आल्सो किल अ पेशेंट। आपने ये प्रोसीजर एनी कॉम्प्लिकेशन पहले किया था? किए हैं, कितने किए? ये रेयर ऑपरेशन है। कितना रेयर ऑपरेशन है? प्रेवलेंस क्या है इसकी? 3-4 ऑपरेशन होते हैं साल में होते हैं। आपके रिकॉर्ड है? हमारे पास मंगवाए अभी को कहाँ से मंगवा के दूं आपको? ये आपने मिस एडवेंचर किया, क्योंकि आपके जो जूनियर थे जावेद अवान, उन्होंने ऑपरेशन कर लिया था। आपको मसला था कि जूनियर ने कर लिया तो मैं कर लूं। आपने तो सर्वाइकल रेप रिमूव ही नहीं की, वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। तो मैंने यही कहा है, मैंने तब होती ना। और डॉक्टर साहब एक सेकंड, कॉम्प्लिकेशन तो तब होती ना आप सर्वाइकल रेप रिमूव करते। भी बात ये है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर एनीथिंग कैन हैपन। डॉक्टर साहब, प्रोसीजर वो होता है कि प्रोसीजर अगर आपने रिमूव किया है, मैंने आपको बताया है कि उधर ऑपरेट ही नहीं किया, आपने ऑपरेट नीचे किया है। अगर आप ब्रेन को ऑपरेशन करने गए और आपने किडनी डैमेज कर दी, हो सकता है? भी बात यह है, कॉम्प्लिकेशन हो गई ना, इनएडवर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो गई है, वो रिपोर्ट हो गई है, दैट इज इन द हेल्थ केयर कमीशन। डॉक्टर साहब आपको लेके आए हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं मुझे ये the matter is in the health care commission. I will reply there. रिप्लाई देर वो तो देखेंगे उसमें क्या है कि हेल्थ केयर कमीशन तो उन्होंने जस्टिस जो वहाँ के इंचार्ज उन्होंने खुद मुझे कहा है आई कांट ऑपरेट, तो मुझे तो ये ना बताएं आप, ठीक है। मैं मुझे पता है कि हेल्थ केयर कमीशन क्या है, मैंने अपना होमवर्क किया। अनलाइक यू, आपने अपना होमवर्क नहीं किया, मिस एडवेंचर आपने किया, इसकी वजह से एक बच्ची पैरालाइज हो गई है। आपने अगर आप एक सेकंड लिसन टू मी, अगर आप किडनी का ऑपरेशन करने गए थे और लिवर आपने डैमेज कर दी है, तो ये किस तरह का जो है इनएडवर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है? सर्वाइकल रेप को आपने हाथ ही नहीं लगाया, उसकी नीचे वाले वर्टेब्रे आपने रिमूव कर दिए। उसको भी बात ये है कि
मैटर्स इन द हेल्थ केयर कमीशन। आपके पास जवाब है या नहीं? मेरे पास नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि होता क्या। व्हाट्सएवर आपको इस डिपार्टमेंट बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। दूसरे पेशेंट खड़े जिनकी माँ को आपने टीबी का इलाज जो है ना वो रेकमेंड कर दिया था कि टीबी है आपको, मेरे पर्सनल क्लिनिक आए, उनको आप चार्ज भी करते हैं पर्सनल क्लिनिक में, एक टीबी आपने उनको करवा दी। आप क्यों एलिगेशन लगा? जी आ जाए जरा, किधर है? आ जाए जी, प्लीज आए। ये उन्होंने कहा था जी इनको टीबी है। हाँ। ये इलाज करवाते रहे इनसे हम। हाँ। ठीक है, बाद में और डॉक्टर को दिखा दूंगा टीबी है ही नहीं। और बिल्कुल डॉक्टर यही साहब ने कहा था ये इनको टीबी नहीं है। हाँ। ठीक है, डॉक्टर यही साहब ने बाद में इलाज किया। हाँ। आप मुझे अच्छा ये यहाँ पे जो बैठे हैं इनका आपने खुद इनसे कहा जी ये आपकी जो एक्सीडेंट का है ये यहाँ पे नहीं हो सकता, मेरे प्राइवेट क्लिनिक आ जाओ क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, 25,000 में लूंगा क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। मैंने किसी को कभी भी क्या कहा है आपसे जी? बताएं, दिखाएं जी अपनी टांग दिखाएं आप। ये एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। मैं इधर राइड में है। हाँ, लाइट में है। मेरे बेटे की गपशप थी, उन्होंने एक्सरे दिया, ऑपरेटर देखे मेरे अस्पताल में टांग ठीक है क्योंकि यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं होगा अस्पताल में। हाँ, उधर दिया मैं सही कर दूंगा। मैं स्टोरी बना रही हूँ। अच्छा मुझे फिर ला के दिखाएं आप जरा मुझे दिखाएं आपने सर्वाइकल रेप पे कब ऑपरेट किया? क्योंकि मैंने आपको सर्वाइकल रेप पे आपने कब ऑपरेट किया? मानिए आपकी गलती है। नहीं, क्यों मानूं मैं? मानिए आपकी गलती है। क्यों मानूं मैं? क्योंकि आपकी गलती है। कोई गलती नहीं है। नहीं गलती नहीं है। आपको सर्वाइकल रेप पे ऑपरेट करना आता है? हाँ। क्या? हाँ, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना, कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास। जवाब है नहीं, भाग के क्यों जा रहे हैं? क्यों भाग के जा रहे हैं? इनसे इलाज मत कराया करें, ये खराब कर देंगे। क्यों भाग के जा रहे हैं? क्यों भाग के जा रहे हैं? बता दे लोगों को। हाँ यही है, आप एक कातिल हैं। आप एक कातिल हैं। मैं कातिल नहीं हूँ। आप कातिल हैं। आपको काम करना आता नहीं, आपने किस तरह उस बच्ची को पैरालाइज किया? अगर आप अंदर जो है लोगों को हेल्थ और हजारों ऑपरेशन खराब किए, जवाब है आपके पास कोई? अपने जमीर को किस तरह इजाजत देते हैं? अपने आप को जवाब दें अंदर से। अपने जमीर को किस तरह जवाब देते हैं? सोते गए थे रात को आप रात को सोते गए थे। आप पैसे आप खाते हैं, हाँ लेना देना है आपका। क्यों आप लोगों ने बीच में हिस्सा लिया उस बच्ची को करने का? आपने भी हिस्सा लिया? किसी चीज में कोई हिस्सा नहीं है हमारा। अच्छा, एक लड़की को पैरालाइज करके आप किस तरह जा रहे हैं? पैरालाइज नहीं किया। नहीं, पैरालाइज नहीं किया। कॉम्प्लिकेशन आप माने आपने बच्ची को पैरालाइज किया? आप अपनी जुबान को बंद रखो। मेरी जुबान आप बंद कर सकती हैं? डोंट टच मी, मूव। मैं 2 मिनट में यहाँ पे मीडिया इकट्ठा कर लूंगी, मुझे डोंट प्रोवोक मी। भाग गए डॉक्टर, भाग गए यहाँ से, भाग गए। किस तरह आप ये कह सकते हैं कि उसको पैरालाइज नहीं किया इन्होंने? बताइए, इनका जवाब दें, पैरालाइज किया है कि नहीं किया? नहीं देंगे ना, क्योंकि आप लोगों के पास जवाब ही नहीं है। तो बुलाएं किधर है ना? हाँ किधर है? वेयर इज ही? मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ। बताएं सर्वाइकल रेप क्या होती है? क्या होती है सर्वाइकल रेप? मैं बता देती हूँ, आप बताएं ना। आपने कभी मुझसे पूछा है? आपने मेरी हाँ, लेकिन ऑपरेशन में अगर होल्ड ऑन किडनी, एक सेकंड, किडनी का ऑपरेशन करने अगर जाए तो लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जाए। द प्रॉब्लम इज सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। मेरी बात सुने एक सेकंड। आई एम नॉट हियर टू आंसर यू, जस्ट लिसन टू मी। सर्वाइकल रेप, अगर सर्वाइकल रेप, अगर आपको दाएं,